ओके, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ाया था उसमें। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, उसमें आप याद रखो कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से है, तब हमें प्रेफरेंस किसको देनी होगी। अगर इसका नेम क्या होता होगा बताओ, इसका नेम क्या होता होगा, अच्छे से बताओ। पेंट। ओके, यहाँ पे नंबरिंग जो है, यहाँ से स्टार्ट करें तो अल्काइन को नंबरिंग 1 मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो अल्कीन को। लेकिन अगर जब दोनों को सेम नंबरिंग मिल रही है, तब हमें किसको प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को। डबल समझ में बॉन्ड बात? को। हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा आपका पेंट। बताओ, इसका नाम आपका हो जाएगा पेंट। 1 in 1 in 1 in 4 in। and 4 in। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। लेकिन अगर यही चीज कुछ इस तरह से होती, बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। अब आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे अब जो नंबरिंग है, अगर इस ओर से देंगे तो 2 नंबर पे अल्किन आएगा, जबकि यहाँ पे 1 नंबर पे आ जाएगा। सो एट दैट टाइम वी विल प्रीफर लोवेस्ट लॉकेंड। तो इस टाइम पे हमें, ओके, तो सर डबल बॉन्ड को कब प्रीफर देना है, जब दोनों ओर सेम आ रही है तब। अदरवाइज तो मैं यहीं से नंबरिंग दूंगा, पेंट 3 in 1 in। ओके, दूसरी बात, आपको लॉन्गेस्ट चेन अगर जब प्रीफर कर रहे हो, अब अच्छे से एक बात समझना, अगर आप ऐसा देखने जाओ तो ये वाली चेन लंबी हो रही है या ना, ये वाली चेन। यस लेकिन इसमें हमारा डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये हमारी पेरेंट चेन कभी नहीं हो सकती, ये हमारी पेरेंट चेन नहीं हो सकती। इन अ पेरेंट चेन आई विल हैव टू कंसीडर दिस डबल बॉन्ड, क्योंकि इसको हमने फंक्शनल ग्रुप की तरह ले लिया, फंक्शनल ग्रुप के आगे ऐसे। तो अगर मैं इस ओर से जा रहा हूं, तब देखो, अब नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 6। ओके, और दूसरा एक तरीका है कि मैं यहां से लेके इस ओर जाऊं। देखो तो उसमें कितना आ रहा है वो बताओ, 1 2 3 4 7 आ 5 रहे। 6 7। तो अब तुम मुझे बताओ कौन सी ओर मुझे जाना चाहिए। राइट हैंड साइड सर। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप मुझे बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। इसका नेम क्या होगा, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, हेप्ट 1 in। हेप्ट 1 इन। ओके, अगर कुछ इस तरह से है, सुनो, सर दोनों, हाँ, ENE ENE, हाँ, लास्ट में तो ये आएगा। ओके, अब तुम थोड़ा सा सोचो कि अगर अब दोनों ओर मैं सही तौर से जा रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और फिर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है इस तरह से, और यहाँ पे कार्बन है। ओके, यस और नो, है या ना? यस। और फिर यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है, सी डबल बॉन्ड सी आ रहा है। और ओके, बात खत्म, इतना है नेम। तब आप नेम में देखो, आप यहाँ तक तो आ जाओगे। अब स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, 1 2 यहाँ से करोगे, गेड़िया है जो तूने पूछा था वो। यस अब देखो, आप 8 9 इस ओर जा सकते हो, या फिर उल्टा नंबरिंग दो। अब बात ये बन रही है कि अब ये एक ही पेरेंट चेन में मैं इन तीनों को कंसीडर नहीं कर सकता। आप सोचो, आप कौन सी पेरेंट चेन लोगे कि ये तीनों अंदर इंक्लूड हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल? नो सर। नो सर। अब तुम देखो, तब मैं ये वाली जो है वो पेरेंट चेन ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पहले प्रीफर किसको करेंगे बताओ। डबल बॉन्ड को। तो हमने ये ले लिया, तब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा बताओ, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका मैंने नाम लिखा था इथेनाइल, ETHYNYL, इथाइनाइल। इथाइनाइल का लिखवाया था मैंने, इसको हम लोग इथाइनाइल बोलते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन पे बताओ, ये थर्ड पोजीशन पे इथाइनाइल है। समझ रहे हो बात, यस और नो? यस सर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इथाइनाइल। अगर डबल मोड होता तो इथेनाइल लिखता, इथाइनाइल। ठीक है, फिर देखो 3 4 5 6 7 8 9, नॉन एन, नॉन एन, फिर क्या आएगा नॉन एन, 1 8 in। डाई इन
सर फिर नॉन नॉन वन नॉन, हाँ नाइन नॉन सर आएगा क्योंकि नॉन एन नहीं आ जाएगा, नॉनिन है और नॉन डाइन है ये, तो नन नॉन, फिर क्या आएगा 1-8 die in. ना आएगा नॉन एन, नॉन एन का स्पेल क्या होता है NO NAN NONA नॉन एन, N जाता है E निकल देना है। ये नॉन एन NONA नॉन एन NONANE ऐसा आता है ना, तो इसमें AN ही निकाल देना होता है, ए निकाल देना होता है, एन ही निकाल देना है, तो नोना सर सिर्फ E ने निकलना होता है, आपने तो नहीं, ये निकालना होता है नॉन, नॉनिन होता है ना, नॉन डाइन, नॉनिन बोलते हैं ना हम लोग, नॉनिन, सर ए निकालना होता है ना, हाँ ये एन निकालना पूरा होता है निकाल 1 सर 8 डाइन, दाइन, यस सर। ये करना पड़ेगा फिर। सर हाँ बोलो। ये इन जो है ENE वो हम्म। बीच में है, तो भी ENE लिखना है कि ENE नहीं, सिर्फ लिखना है? EN लिखना है, EN लिखना है, बीच में है तब EN लिखना है इसको। सर टेक्स्ट बुक में तो ENE दिया है, इसलिए कल मैं पूरा देख रहा था तो कौन सा? इसलिए पूछ, आगे टेक्स्ट बुक में मैंने ऐसे ही देखा था ना, तो वहां पे ENE बीच में लिख रहे थे। EN बीच में नहीं, तब वो मेन चेन होगी, तब सुन ऐसे होता देख, यहाँ भी EN पूरा लिखना होता है, कौन सा, ये वाला में हमें EN पूरा लिखना होता है, बता क्यों, इसमें हमारा वो प्रेफरेंस नंबर है, अरे बात समझना तुझे, तब यहाँ पे यस EN पूरा लिखना होता है ऐसे, जब वो पेरेंट चेन है तब हम उसको क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, ओके, यस और नो। यस लेकिन ऐसा जरूरी नहीं यार, मैं देख रहा हूँ ये रेफरेंस बुक है मेरे पास एक, उसमें उन लोगों ने EN नहीं दिया हुआ है, बीच में तो उन्होंने EN नहीं दिया हुआ है, EN ई तो लास्ट में आता है, तू मुझे फोटो भेजना एक बार, टेक्स्ट बुक में कौन सा पेज नंबर पर मैं देख लेता हूँ, चल बता। एक मिनट रुको, मुझे भी अभी ढूंढना पड़ेगा। उसमें कोई और होगा ही नहीं, वो लास्ट में ही आता होगा बच्चे, बीच में कभी इन नहीं आता। एक मिनट देख लेता हूँ। हम्म, सर 12.9 प्रॉब्लम है ना, उसमें EN बीच में ही है, E नहीं आया लास्ट में। 12 पॉइंट 12.9 है ना सर, उसमें आप जैसे लिखते हो ना वैसे ही दिया है, देखो उसमें हाँ सेकंड वैसे ही नंबर दिया का। है, यस यस, सेकंड नंबर का देख बच्चे, ई नहीं आता है वो, ठीक है, ये नहीं मत करना, ओ, ये नहीं तो लास्ट में आएगा तब करेंगे, या फिर हाँ बोल क्या हुआ, ओ, कोई बात नहीं, हो गया, चलेगा। चलो यस ओके डन हो गया ये, लेकिन यहाँ पे किसको प्रेफरेंस क्या देना होता है वो समझ में आ गया आपको बातें। यस चलो सर। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, थोड़े थोड़े फंक्शनल ग्रुप्स पे आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक जो है किसके ऊपर हमने खत्म की बात, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बात खत्म की है ना। यस सर। ओके अब हम क्या करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को, फंक्शनल ग्रुप्स का नेम देखने वाले, जो हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, फिर भी एक बार रिवीजन करवा लेते हैं, सभी के एक साथ तो नहीं देखे थे। अब आप सोचो अगर कुछ इस तरह से आपके पास, मैं कार्बन ड्रॉ करूंगा तो आप समझ जाओगे ना क्या चीज है। यस सर। यस अब आप थोड़ा समझो, ये यहाँ पे OH है, तब आपकी लॉन्ग चेन कौन होगी, OH लेके जाने का ना सर इसमें। देखो ये वाला अगर आप लॉन्ग चेन लोगे तो वो गलत है, तो ये वाली क्या हो गई भाई, ये वाली पूरी क्या हो गई गलत, आपको हर बार यहाँ से लेके जाना है। अब यहाँ पे आके रुको, कौन सी और लॉन्ग चेन जाएगी बताओ, इस ओर, राइट साइड। ग्रीन वाला राइट, येलो वाला रॉन्ग, इज इट क्लियर, क्या बोला हूं मैं, यस तीन सर। में पक्का वाला ना। यस। ओके दूसरी बात, उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, सबसे पहले लॉन्ग चेन प्रीफर करो, लॉन्ग चेन प्रीफर करने के बाद हमारा दूसरा टारगेट क्या होता है वो बताओ, उसको फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देखना चाहिए, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट को मत देखना, जो मेन दद्दू होता है ना हमारा, यस और नो, यस उसी को हमें क्या करना है, लोवेस्ट नंबर देखना है। फिर भले ही यहाँ पे साइड में आ जाता हो, मतलब यहाँ पे भले ही दूसरे, समझा दूं कि अगर ये OH आप समझो, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये बच्चे, अब सोचो यहाँ पे, यहाँ पे OH है, समझ रहे हो बात, यस सर। और तो हमें नंबरिंग कुछ इस तरह से देनी है कि इसको लोवेस्ट नंबर मिले, फिर बाकी जो भी हो हमें नहीं देखना है, सपोज CH3 है, फिर आप बोलोगे सर CH3 तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, और आप यहाँ पे OH सपोज तीसरे नंबर पे है,
तब भी आपको नंबरिंग जो इस साइड से ही देनी पड़ेगी। बताओ ऐसा क्यों? भले ही वो लोवेस्ट क्योंकि लोकेंट रूल इसको को फॉलो लोवेस्ट ना मिले। करें, लोवेस्ट रोल लोकेंट सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट हो तब हमें हमारा मेन टारगेट कौन बन जाएगा? अभी किसको छोटा नंबर देना हमारा टारगेट है? फंक्शनल ग्रुप को। तो इसका नेम क्या होगा जल्दी से बताओ? सर किसका, नीचे वाले का कि ऊपर वाले का? अरे बहन, नीचे वाले का नाम दो, चलो इसका नेम दो। उधर से कहाँ से नंबर लिख रहे हो सर? तो किधर से लिखूं? OH से स्टार्ट नहीं करना है, मीन्स OC अरे से? नहीं यार, नहीं। OH नहीं तेरी सर, मेन बराबर चेन है में आ आपने जाना कहा वो। चाहिए। OH आपकी मेन चेन में आ जाना चाहिए, मैंने ऐसा बोला। ये वाला देख, ये वाला आ जाना चाहिए। अगर तू यहाँ पे इस तरह से ले रहा था तब OH नहीं आता था मेन चेन में, इसलिए गलत ओके। बोला मैंने। अभी यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि OH तेरे मेन चेन में आ जा रहा है, देख ये रहा। समझ रहा है बात? यस सर। अब नेम दे चल इसका मुझे फटाफट से, तो शांति हो मुझे। सर हेप्ट 3 वाला आएगा ना? पहले 3 3 मतलब 3 6 डाई। इथाइल हेप्ट। मुझे ही लिखना पड़ेगा पूरा। 3 6 हेप्टेनोइक एसिड। डाइमिथाइल। हेप्टेनोइक एसिड। हाँ ओके, सॉरी, हेप्टेनॉल। हेप्टेन 3 वाला आएगा। अब ऐसे बोलने में अल्कोहल होता है ना, जैसे आप मिथेनॉल है तब आप समझ लो कि ये बोलना क्या चाहते हैं। मिथेनॉल ऐसे लिखते हो आप, तो मीथेन पूरा आता है, फिर ऑल लगा देना है। और गेटिंग माय पॉइंट? तो यस सर सर। तो ऐसे आप इसको नहीं जब लिख। लिखते हो तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या लिखना है। जैसे आप इथिन लिखते हो तो आप यहाँ पे ईथ, फिर ANE की जगह आप क्या लिख देते हो? ENE। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पता होना यस चाहिए कि ईथ डाइन आएगा, फिर प्रॉप डाइन आएगा, ऐसे। जब आप बोलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे करना है। उसके सिमिलर नेम आप बोलने की ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से ब्रेक डाउन करना है। ओके। दूसरी एक बात कि यहाँ पे तो हमने ये देखा कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या हो जाना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन में आ जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपके पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स है, कौन कौन से आप नोट डाउन कर लेना, फिर मत बोलना। CHO है, या फिर COOH है, या फिर कौन है? COOH है, या फिर CN है, या फिर CONH2 है, या फिर COOR है। तो इस टाइम पे ये जो है कार्बन, कार्बन शुड असाइन फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बन शुड असाइन फर्स्ट नंबर। बात होगी ना हमारी ये भी? यस सर, यस बोला था। कार्बन शुड असाइन फर्स्ट नंबर। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आप कुछ इस तरह से कार्बन 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 और यहाँ पे CHO, तब आप लॉन्ग चेन के चक्कर में इसको नहीं भूल जाओगे आपको। और भले ही यहाँ पे OH है दूसरे नंबर पे है, तो अभी फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब OH को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे बताओ? सब्स्टिट्यूट के तौर पे। सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। तो अब हमें कैसे पता चलता है किसको पापा गिनना है और किसको बेटा? तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये सोचो, इसका नंबरिंग दे दो। A1 A2, अब कौन सी ओर जाना पड़ेगा? 3 4 5। अब आप मुझे बताओ क्या होगा इसका? 1 2 3, 2 इथाइल, 2 इथाइल पेंटेन, 4 ऑल। नहीं, गलत बोल ऐसा दिया नहीं मैंने। सर। हाँ, 2 इथाइल ब्यूटेन 4 नहीं ऑल। नहीं 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 नहीं, 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी। हाँ सर सॉरी, वो तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। हाँ, 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक पेंट। एसिड। नहीं, सर हेप्टेनोइक थोड़ी पेंटेनॉल। के क्या हुआ? आल आएगा। अल। पेंटेनॉल, हाँ, पेंटेनॉल। चलो, नाउ इज इट क्लियर? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है बातें? यस सर। ओके, तो अब मैं वो पेरेंट चेन लिखवाता हूँ कि आपको किस तरह से फंक्शनल ग्रुप का याद रखना होता है वो। चलो, रेडी हो आप सब? यस। सर 1 मिनट रुको, ये लिखना बाकी है। पेज नंबर 336 पे दिया हुआ है आपको प्रायोरिटी वाला नंबर।
चलो लिखो अभी, ओ चलो लिखो COOH को सबसे पहली नंबरिंग देनी है, फिर SO3H, फिर COOR। इसको ऐसे बोलते हैं कोसोदूर, फिर मैं सिखा दूं आपका, पहले लिख लो। सर ये फोर्थ क्या लिखा है? CO के बाद COCl है ये। लिख लिया है? यस नीचे एक नोट डाउन कर लो, all remaining groups, all remaining groups such as हेलो, उसमें कौन कौन आ जाएगा? हेलो कह तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब आ जाएंगे। समझ रहे बात? हेलो, यस नाइट्रोसो, नाइट्रोसो means NO, nitro means NO2, and alkoxy, alkoxy, OR, OR, and alkyl are treated as a substituent group. और इन सबको हमें कैसे लेना है बताओ? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप चलो डन, ये तो हमें पता ही है। तो आपको ये वो मैंने नहीं बताई थी सीक्वेंस, इसके लिए फिर हम अभी देखेंगे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े हम थोड़ा। यस सर ओके, लिख लिया सबने? यस यस सर लिखा अब आप थोड़ा सा ये सोचो हम क्या कहना चाहते हैं। अगर ये कुछ इस तरह से होता CH3, अब आप सोचना, ओके इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? तो अगर आपको याद रखना है तो कोसोदूर, कोसोदूर, कोको कोला, क्यों नहीं पीना? क्या कोसो दूर, कोको, याद रखना है कोको में को आ रहा है, कोको कोला क्यों नहीं, क्यों नहीं मस्ट CONH2। आर गेटिंग माय पॉइंट? कोसो दूर, कोसो दूर, कोको कोला क्यों नहीं पीना? चनाल, चनाल दारू नहीं,
इज इट क्लियर? समझने में मैं याद रखना है नहीं कि ट्राई करा रहा हूँ आपको कि भाई कोसो तो को COOH SO3H कोसो दूर कोको कोला तो COOR और कोला मीन्स COCl कोको कोला क्यों नहीं में CONH2 पीना चना आल आल के बाद कीटोन आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन साथ में ही होते हैं तो चना आल चना मीन्स CN आल दारू नहीं चना आल दारू नहीं समझ रहे हो बात ऐसे आप याद रखो अपनी ओर से भी आप याद रख सकते हो ठीक है वो आपके ऊपर है सर ये OH के पहले CO लिखा है। CO है कीटोन है ये हाँ एल्डिहाइड और कीटोन साथ में ही होते हैं आप कैसे याद रखोगे ऐसे अभी अगर आपको रखना तो कोसोदूर कोको कोला उसमें पहले COOR आता है कोसोदूर कोको कोला क्यों नहीं पीना ठीक है फिर क्यों नहीं पीना चना आल आल के बाद सीधा कीटोन आ ही जाता है दारू नहीं चाहिए भाई ऐसे ओके दारू मीन्स OH ग्रुप आता है ना OH ऐसे अल्कोहल। तभी आप कर सकते हो अगर आपको याद रखना है तो अदरवाइज इट्स ओके आपको पता चल ही जाएगा अगर आपने अच्छे से देखा हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है चलो अब हम आगे ट्राई करते हैं CH3 अब अच्छे से देखना आप CH3 C डबल बॉन्ड O है चलो अब यहाँ पे अगर CH2 C डबल OH है चलो इसका नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हमने देख रखा है फिर भी बताओ क्या होगा अब बाकी सब हमें तो पता ही है बताओ क्या आएगा इसका नेम 4-oxo पेंटेनोइक एसिड। इज इट क्लियर यस सर। अगर आप ये सोचो अब मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ अब मैं सीधा यहीं पे आता हूँ चलो अब आप मुझे बताओ इन दोनों में कौन होगा OH सर पहले आएगा प्रेफरेंस पे। तो 1 2 3 4 5 6 अब इसको क्या नाम दूं बताओ 4 एमिनो। 4 amino hexanol यस सर। हेक्सेन 2 ऑल 4 amino hexane 2 all 2 ऑल। is it clear yes or no यस सर। समझ में आई ना थोड़ी बहुत बातें यस सर अभी यस थोड़ा सर। और भी देखते हैं टेंशन मत लो अगर ये कुछ इस तरह से होता तो अगर यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे Cl आप समझना और यहाँ पे OH है अब आप सोचो इसका क्या नाम होता होगा देखो अभी OH है यहाँ से नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 तो कंपलसरी 1 2 3 अब 4 अब देखो ऊपर जाऊंगा तो 5 पे रुक जाऊंगा यहाँ पे 5 6 एंड 7 तक जा सकता हूँ तब आप 4th पे थोड़ा सा गौर करो ये है क्या क्लोरो इन सब्स्टिट्यूएंट है हेलो सब्स्टिट्यूएंट हेलो नहीं है डायरेक्टली हेलोजन नहीं जुड़ा है 4th पे तू सोच अब इसको कैसे करते हैं तो सर मिथाइल के साथ मिथाइल क्लोराइड होगा ना सर। मिथाइल क्लोरोमिथाइल बोलेंगे इसको तो 4 नंबर पे हाँ क्या आएगा क्लोरोमिथ। क्लोरोमिथाइल क्यों ऐसा बोला मिथाइल के साथ एक क्लोरो भी जुड़ा है क्लोरो मिथाइल यही बात समझ में आपको अब आप कर सकते हो यस। जैसा आप कर रहे थे हेप्ट 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 3 ऑल। 3 और बस इस तरह से सही जा रहे हो यही बात समझ में आपको यस सर। अगर हम Yes, sir. साइक्लिक की अगर हाँ अभी साइक्लिक की बात करें तब बहुत ही दिक्कत आएगी थोड़ी थोड़ी साइक्लिक में धीरे धीरे हम सीखते हैं साइक्लिक का चलो सबसे पहले यहाँ पे OH रखते हैं तो इसका नाम क्या होगा पता है साइक्लो हेक्सेन ऑल यही बात समझ में साइक्लो क्या यस लिखोगे साइक्लो
हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल आप लिखोगे इसको। इज इट क्लियर, यस और नो? यस यस सर। सर। चलो, साइक्लोहेक्सेनॉल है। अब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे रख दूं डबल बॉन्ड O, तब ये क्या हो जाएगा पता है आपको? 1 ही रखेंगे यहाँ पे, साइक्लो हेक्सेनॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। यस सर। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो चलो इन दोनों में से डिफरेंस किस प्रेफरेंस किसको देते? डबल बॉन्ड को कि डबल बॉन्ड O को? डबल बॉन्ड O को। डबल बॉन्ड O को। तो 2 और 3, तो 2 पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया है या ना? तो अभी लिखेंगे यस क्या? सर। साइक्लोहेक्स, साइक्लो हेक्स 2 in 2 in 1 on, 1 on। ऐसे लिखेंगे हम। Are you getting my point? साइक्लोहेक्सेन हेक्स 2 in 1 on, याद रखो ये बात, लिखो ऐसा। चलो और ये बातें समझ में है? सर 2 के बाद डैश हाइफन आएगा इन के पहले। हाँ लिखा है, मैंने गलती से रह गया था, थोड़ा सा किया है मैंने, आएगा। चलो अब अगर बात करें तो नेक्स्ट वन की बात करें तो अगर OH है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे OH है, तो तब इसका नेम कैसे करोगे बताओ? 1 2 3 4 5। अगर इसोल लेते तो 2 और 4 पे डायोल है, अगर इसोल लेते तो तब भी वही है सर, सेम ही है। देखो एक बार, सेम ही है कि नहीं है वो? है सेम है। यस तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेंट, पेंट, फिर क्या आएगा बताओ? 2 2 4 2 4, डायोल। पक्का? डायोल। यस सर। एंड 2 4 डायोल आ जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो? है ना? यस। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कौन आएगा वो बताओ? नेक्स्ट पॉइंट में कौन आएगा वो बताओ, चलो फटाफट से। पेंट 2 4 डायोल, ओके, यस और नो? यस। क्या आगे बढ़े? यस। चलो कौन सा आएगा वो बताओ आगे। पेंट 2 4 डायल हो गया। अभी हाँ, अगर COOH हो तब क्या करते हैं? डाइओइक एसिड लिखते हैं। उसमें 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि आपको एंडिंग वहीं पे करनी पड़ेगी जहाँ पे COOH है। सपोज यहाँ पे भले कार्बन की कितनी भी चेन क्यों ना हो, आपको तो कहाँ पे एंडिंग करनी पड़ेगी बताओ? सपोज यहाँ पे 2 कार्बन की और भी चेन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। चलो इसका नाम होगा पेंटेन डाइओइक एसिड। पेंटेन डाइओइक एसिड क्या होगा बताओ? पेंटेन डाइओइक एसिड। हाँ, जब COOH की बात आती है, जब 2 COOH आते हैं तब हम ये बोल सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे याद रखना, एक चीज बहुत नोट डाउन करवाने वाली लिखवा रहा हूँ। पर सर इसके ये पेंटेन डाइओइक एसिड के पहले हमें ये 4 इथाइल लिखना पड़ेगा ना? वो तो लिखना ही पड़ेगा ना बच्ची। 4 इथाइल, सुनो, अब पेंटेन जो है ना डाइओइक एसिड, तब आपको उसमें पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब पेंटेन का ई नहीं निकालोगे आप। क्यों सर, मैं समझाता हूँ। जब भी फंक्शनल ग्रुप 2 बार आते हैं ना, देखो, अगर हमने भी यहाँ पे भी गलती कर दी, जब फंक्शनल ग्रुप कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। तब हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पेंटेन डायोल, पेंटेन आएगा यहाँ पे पूरा, पेंटेन डायोल। जमीन है?
चलो 4 इथाइल पेंटेन। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डायोइक एसिड। आई बात समझ में आपको? डाई, नंबर देंगे सर। इसको नंबर सर देने की जरूरत नहीं है, डायोइक एसिड को नंबर नहीं देते। हाँ बोलो। इथाइल इसमें 2 पे नहीं आएगा, लोवेस्ट नंबर पे? ओ मिस। हाँ, ये भी गलती कर दी। चलो वापिस पूरा। हम इस तरह से नंबरिंग दे सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, उल्टी नंबरिंग दे सकते हैं। देखो एक हम ये भी तो नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी पेंटेन डायोइक एसिड ही है, लेकिन ये 2 पे इथाइल है। तब हम इसको तब हम इसको क्या नाम देंगे, 2 इथाइल, 2 इथाइल, फिर क्या आएगा, पेंटेन। पेंटेन डायोइक एसिड। इसमें पूरा ई लिख देना है, ठीक है आपको, पेंटेन डायोइक एसिड। यहाँ पे भी हमने गलती कर दी थी, यहाँ भी क्या था, पेंटेन आता है, पूरा पेंटेन लिखना है आपको। ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लो कि जब भी दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, तब जो हेक्सेन अल्केन का जो होता है, अल्केन का लाइक डायरेक्टली नेम लिखेंगे हम लोग। तब ई वाला जो है मतलब अल्केन, तो ये ई रखेंगे हम लोग जब दो या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तब। तीन के लिए तो कुछ और ही है, वो मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन आप पहले दो वाले में सीखो। समझ रहे हो बात? यस और नो? मतलब एक जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप है तो ना? तो हाँ, तभी 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 बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यस सर। अब तो सोच, अगर यहाँ पे CHO है, 3 है, तब भी मैं बताता हूँ 3 में भी थोड़ा लोचा है, 3 वाले को भी अलग से याद रखना है। कैसे समझाता हूँ, अगर ये CHO इस तरह से है, अब आप कहीं से भी नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या होगा, हेक्सेन है तो हेक्सेन ही लिखेंगे पूरा, हेक्सेन डायल, हेक्सेन डायल। ओके, ऐसे ही दिया इन लोगों ने भी। हाँ, या फिर अगर आपको नंबरिंग देनी है तब आप कैसे लिखोगे, अगर आपको नंबरिंग देनी है तो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्सेन 1,6 डायल। चलो, इज इट क्लियर? यस सर। नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि CHO लास्ट में ही होते हैं। ओके, रेडी, आगे बढ़ू? यस सर। चलो एक और नोट, अगर आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, स्पेशल नोट लिख देना। फॉर CN, चलो स्पेशल नोट में नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ, आप रिजॉइन करो चलो फटाफट से। ओके सर। स्पेशल नोट देखने वाले किसके लिए, CN CHO एंड COOH के लिए। when they are more than 2, when there are 3 groups, there are more than 2, there are more than 2 functional group, more than 2 same functional group। चलो ओके, चलो रिजॉइन करो।